अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो सवाल नंबर 1 है, राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट डाटा एंड कंटिन्यूस डाटा। तो डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूस डाटा की हमने डेफिनेशन लिखनी है, यानी कि डिफरेंस बताना है कि इनमें क्या फर्क है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डिस्क्रीट डाटा, दिस टाइप ऑफ डाटा कंटेन्स ओनली होल नंबर्स। तो ये जो डाटा होता है ना डिस्क्रीट, इसमें सिर्फ होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसे हम डिस्क्रीट डाटा पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय द शॉपकीपर इन अ पर्टिकुलर वीक। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास 30 स्टूडेंट्स। जैसे कि ये देखें क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट्स ना है, तो 30 क्या है, एक होल नंबर है। द नंबर ऑफ पर्सन्स विजिटेड अ डिपार्टमेंट ड्यूरिंग अ मंथ 215 पर्सन, 215 पर्सन और 320 पर्सन, ठीक है। द नंबर ऑफ अकाउंट्स बीइंग ऑपरेटेड इन अ ब्रांच ऑफ अ बैंक। दो किस्म का डाटा होता है, डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूस डाटा, ठीक है। तो ये डाटा की डेफिनेशन है, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज नोन एज डाटा। तो ये डाटा की डेफिनेशन है, ठीक है। डाटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स और फिगर्स की फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन की कलेक्शन होती है उसे हम डाटा कहते हैं। कंटिन्यूअस डाटा क्या होता है, दिस टाइप ऑफ डाटा कंटेन्स मेजर्स। तो जो कंटिन्यूअस डाटा होता है वो मेजरिंग करता है, यानी कि किसी चीज की पैमाइश को जाहिर करता है। कंटिन्यूअस डाटा, these measures can be broken down into smaller individual parts. For example, the height of a boy 5.3 feet. किसी लड़के की हाइट क्या है, 5.3 फुट। The mass of the bag of a student. किसी स्टूडेंट के बैग का mass क्या है, 15.5 किलोग्राम, 15.5 किलोग्राम। तो किसी भी चीज की अगर हम मेजरिंग करें तो वो क्या कहलाता है, कंटिन्यूस डाटा, ठीक है। ये आपने याद रखना है, अगर किसी चीज को मेजर करें तो वो डाटा क्या होता है, कंटिन्यूस डाटा। अगर किसी डाटा में होल नंबर आ जाए तो वो डिस्क्रीट डाटा होता है। इसके बाद उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, राइट द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्ड डाटा एंड अनग्रुप्ड डाटा। तो हमने इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बताना है, ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा के दरमियान, इन दोनों के दरमियान हमने डिफरेंस लिखना है कि क्या डिफरेंस है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा की रिप्रेजेंटेशन। अनग्रुप्ड डाटा क्या है, द डाटा विच इज नॉट अरेंज इन एनी सिस्टमेटिक ऑर्डर इज कॉल्ड अनग्रुप्ड डाटा। जो डाटा सिस्टमेटिक ऑर्डर में ना हो वो क्या कहलाता है, अनग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा, the data which is arranged in a systematic order is called grouped data. For example, तो ये एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज है, तो ये क्या है, ग्रुप्ड डाटा। क्वेश्चन नंबर 3, सेपरेट डिस्क्रीट डाटा एंड कंटिन्यूस डाटा। ये जो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डाटा इसको हमने सेपरेट करना है। पार्ट 1, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 7th क्लास। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 7th क्लास ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है। ये देखें किसी भी डाटा में अगर नंबर आ जाए तो क्लास 7 में कितने स्टूडेंट्स होंगे नंबरिंग के लिहाज से, 15 होंगे, 20 होंगे, 25 या 30 होंगे ना, तो वो नंबर है ना। तो किसी भी डाटा में अगर नंबरिंग आ जाए तो वो क्या कहलाता है, डिस्क्रीट डाटा कहलाता है। तो पार्ट 1 का आंसर क्या है, डिस्क्रीट डाटा। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर 2, द वेट ऑफ अ बैग। बस्ते का वेट है ना, वजन है, उसको हम मेजर करते हैं। तो किसी भी चीज को अगर मेजर करें तो वो क्या कहलाता है, कंटिन्यूस डाटा कहलाता है। तो ये कंटिन्यूस डाटा आएगा।
पार्ट 3, द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द ग्राउंड। ग्राउंड में कितने प्लेयर्स हैं। जिस डाटा में नंबर आ जाए वो क्या कहलाता है, डिस्क्रीट डाटा, यानी कि नंबरिंग आ जाए। ग्राउंड में कितने प्लेयर हो सकते हैं ये तो गिन के पता चलेगा ना, तो गिनने से जो नंबर आए यानी कि होल नंबर, वो क्या कहलाता है, डिस्क्रीट डाटा। इसके बाद पार्ट 4, द स्पीड ऑफ अ स्टॉर्म। स्टॉर्म की स्पीड, तो जो भी किसी चीज को हम मेजर करते हैं, स्पीड को हम मेजर करते हैं ना, ये एक होल नंबर नहीं है, ये डेसिमल नंबर है। तो स्पीड ऑफ स्टॉर्म क्या आएगी, कंटिन्यूस डाटा आएगा। पार्ट 5, द टेम्परेचर ऑफ अ रूम। रूम का टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को भी हम मेजर करते हैं किसी डिवाइस से, तो वो भी कंटिन्यूस डाटा है। जिस चीज को हम मेजर करते हैं वो क्या कहलाती है, कंटिन्यूस डाटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। रीड द फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्लास इंटरवल्स, फ्रीक्वेंसी, ये क्लास इंटरवल दिए हुए हैं और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो इनको हमने रीड करके ये जो सवाल दिए हुए हैं इनके आंसर बताने हैं। क्लास इंटरवल्स फ्रीक्वेंसी, ये 20 से 24 तक है, 25 से 29 तक, 30 से 34 तक, 35 से 39 तक। तो 20 से 24 तक 5 है, 25 से 29 तक 4, 30 से 34 तक 6, 35 से 39 तक 5 है, यानी कि इसमें 5 नंबर हैं। 20 से 24 तक का कितने नंबर हैं, 5 है। तो उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो ये क्लास इंटरवल का हमने साइज बताना है। तो 20 से 24 तक कितने नंबर हैं, 20, 21, 22, 23, 24, तो ये 5 नंबर बनते हैं, ठीक है। तो ये साइज ऑफ क्लास इंटरवल कितना है, 5। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, आंसर हमें लिखना है, द साइज ऑफ क्लास इंटरवल इज 5। क्लास इंटरवल का साइज क्या है, 5। ये देखें 5 5 का साइज है। 25 से 29 तक नंबर को रीड करें, 25, 26, 27, 28, 29, 5 बनते हैं ना। ये 30 से 34 तक देख लें, 30, 31, 32, 33, 34, 5। तो ये क्लास इंटरवल का साइज क्या है, 5 है। इसके बाद व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, 20 से 24 है। तो ये जो क्लास इंटरवल है 20 से 24, इसकी लोअर लिमिट क्या है, तो लोअर लिमिट बताएं। 20 से 24, ये 20 इसकी लोअर लिमिट है और 24 इसकी अपर लिमिट है, ठीक है। तो 20 क्या है, लोअर लिमिट है। पार्ट 2 का आंसर लिखें, द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या है, 20 से 24 तक। इसमें लोअर लिमिट क्या है, 20 है, तो ये 20 इसकी लोअर लिमिट है। पार्ट 3, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 35, 39। 35 से 39 तक जो क्लास इंटरवल है उसकी अपर लिमिट हमने बतानी है। तो अपर लिमिट कौन सी है, ये 39 इसकी अपर लिमिट है, ठीक है। द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल 35 to 39 is 39।
39 इसकी अपर लिमिट है, ठीक है। ये 35 इसकी लोअर लिमिट है और 39 अपर लिमिट। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4, व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल 30 34। इसका मिड पॉइंट हमने बताना है, तो क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट क्या होगा 30 to 34। 30 to 34 इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट लिख लेते हैं। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। लोअर लिमिट क्या है 30 और अपर लिमिट 34, इसको ऐड करके 2 पे डिवाइड। इन दोनों को ऐड करने से कितना आ जाएगा 64। 64 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 32। मिड पॉइंट इसका आ गया 32। यही हमने यहाँ पे लिखना है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट लोअर लिमिट 30 अपर लिमिट 34 डिवाइड 2। ये 64 आ गया, 64 को 2 पे डिवाइड किया 32 आ गया, तो ये इसका मिड पॉइंट आ गया। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5, व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल। तो ये जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है 25 से 29 तक, इसकी हमने फ्रीक्वेंसी बतानी है। 25 से 29 तक ये क्लास इंटरवल है, इसकी हमने फ्रीक्वेंसी बतानी है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 4। ये इसके सामने फ्रीक्वेंसी कितनी लिखी हुई है 4, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। पार्ट 5, द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 25 से 29 तक इज 4। तो 25 से 29 तक जो क्लास इंटरवल है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। द मार्क्स obtained by 35 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 100 मार्क्स आर गिवन बिलो। तो ये 35 स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स में मार्क्स हैं, ठीक है, आउट ऑफ 100। ये 100 में से मार्क्स दिए हुए हैं 35 स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स में से। तो हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद 10 नंबर ऑफ क्लासेस। कितने नंबर ऑफ क्लासेस हैं 10 हैं। आल्सो फाइंड मिड पॉइंट्स एंड क्लास बाउंड्रीज फॉर ईच क्लास इंटरवल। तो हमने मिड पॉइंट और क्लास बाउंड्रीज भी बतानी है क्लास इंटरवल की। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसकी नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनाएंगे 10। फिर उसके मिड पॉइंट्स और क्लास बाउंड्रीज भी लिखेंगे हर क्लास इंटरवल की, ठीक है। ये नंबर्स दिए हुए हैं 50, 49, 49, 47, 48, 34, 39, 78, 73, 67, 58, 56, 62, 46, 38, 42, 84, 60, 83, 50, 68, 60, 90, 70, 57, 57, 61, 49, 61, 58, 49, 79, 89, 77, 54। तो ये 35 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5, डाटा को लिख लेते हैं पहले। ये जो डाटा दिया हुआ है इसमें लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू 90 इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है, लार्जेस्ट वैल्यू है, लार्जेस्ट वैल्यू। द लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 90। स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू इसमें 34 है, इससे छोटी वैल्यू कोई नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनानी है
द नंबर ऑफ क्लासेस नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होनी चाहिए? 10 है। 10 उसने कहा है नंबर ऑफ क्लासेस कंस्ट्रक्ट करें। इसके बाद क्लास इंटरवल का साइज देख लेते हैं कितना है। द साइज ऑफ क्लास इंटरवल लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। डिवाइड इसको कर देना है नंबर ऑफ क्लासेस पे। लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है? 90। स्मॉलेस्ट वैल्यू है 34। नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है? 10। 90 माइनस 34 ये कितना आता है? 56 है। डिवाइड कर देंगे 10 पे। 56 को 10 पे डिवाइड किया, ये आ गया 5.6 है। ये साइज ऑफ क्लास इंटरवल 5.6 आ गया। इसको हमने होल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके आएगा? 6 के। क्लास इंटरवल का साइज क्या होगा? 6 है। तो अब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हम फिल करते हैं। क्लास इंटरवल्स, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट्स आ गए। इसके बाद क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज को हम CB से भी लिख सकते हैं, क्लास बाउंड्रीज। इसको शॉर्ट हम CB भी लिख सकते हैं, CB। ठीक है, क्लास बाउंड्री को। क्लास इंटरवल का साइज क्या होना चाहिए? 6 है। ठीक है, क्लास इंटरवल का साइज क्या है? 6 है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है क्लास इंटरवल की? 34। 34 से आगे 6 नंबर हमने काउंट करने हैं। 34, 35, 36, 37, 38, 39। तो ये 39 तक आएगा। 34 से 39। फिर इसके बाद 39 से अगला नंबर क्या है? 40। 40 से 45। क्लास इंटरवल का साइज क्या है? 6 है। ये देखें 34 से 39 तक 6 नंबर है ना। 40 से 45 तक 6 नंबर्स हैं। 40, 41, 42, 43, 44, 45। तो ये 6 नंबर हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल इसका क्या है? 6 है। 46 से 51, 52 से 57, 58 से 63, 64 से 69, 70 से 75, 76 से 81, 82 से 87। अब ये देखें 87 से अगला नंबर क्या है? 88। 88 से 93। तो ये जो क्लास इंटरवल्स हैं इनका साइज क्या है? 6 है। अब ये देखें सबसे बड़ी वैल्यू तो हमारे पास 90 थी ना, तो ये क्लास इंटरवल का साइज बनाने के लिए हम इसमें 93 लिखा है। 88 से 93 तक। ये देखें 88, 89, 90, 91, 92, 93। ये 6 नंबर हमने मुकम्मल करने के लिए इसको 93 लिखा है। इनके मिड पॉइंट लिखने हैं क्लास इंटरवल के। क्लास इंटरवल क्या है? 34, 39। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा। ये देखें मिड पॉइंट कैसे आएगा? 34 प्लस 39। इन दोनों को ऐड करके हमने 2 पे डिवाइड करना है। ये आ गया 73 डिवाइड 2, 36.5। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया, 36.5 आ गया। इसी तरह से हमने मिड पॉइंट फाइंड करने हैं सबके। 36.5। अब 40 और 45 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे। 40 प्लस 45 डिवाइड 2,
42.5। इसके बाद 46 और 51 इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। 97 आ गया, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आ गया 48.5। इसके बाद 52 प्लस 57 ये आ गया 109, इसको 2 पे डिवाइड किया, ये आ गया 54.5। इसके बाद 58 प्लस 63 ये आ गया 121, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 60.5। 64 प्लस 69 ये 133 आ गया, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, 66.5। 70 प्लस 75 इसको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, 72.5। 76 प्लस 81 ये आ गया 157, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 78.5। 82 87 169 डिवाइड 2 ये आ गया 84.5। 88 प्लस 93 181 डिवाइड 2 ये आ गया 90.5। ये इसके हमने मिड पॉइंट्स फाइंड कर लिए। अब क्लास बाउंड्रीज फाइंड कर लेते हैं। क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड करते हैं? क्लास बाउंड्रीज ये देखें, क्लास बाउंड्रीज ऐसे फाइंड करते हैं। लोअर लिमिट में से हम 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर देंगे, तो ये इसकी क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। ठीक है, ये जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है ये लोअर लिमिट अपर लिमिट। लोअर लिमिट में से हमने 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये आ गया 33.5 और अपर लिमिट में हमने 0.5 को ऐड कर देना है, ये देखें 39 प्लस 0.5 ये आ गया 39.5। इसी तरह से इन सब को हमने फिल कर देना है। 40 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा 39.5। 45 में 0.5 ऐड कर देंगे, ये आएगा 45.5। इसी तरह से 46 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा 45.5। 51 में 0.5 ऐड कर देंगे, ये आएगा 51.5। इसी तरह से ये आ गया 51.5, 57.5। 58 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा 57.5। ये 63 में हम ऐड कर देंगे 0.5, ये आएगा 63.5। 64 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा 63.5। 69 में हम ऐड कर देंगे 0.5, 69.5। 70 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आएगा 69.5 और 75 में हम ऐड कर देंगे, ये आएगा 75.5। इसी तरह से 76 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.5, ये आएगा 75.5। 81 में हम ऐड कर देंगे 0.5, ये आएगा 81.5। इसी तरह से 82 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 81.5। 87 में हम ऐड कर देंगे 87.5। 88 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आएगा 87.5। 93 में हम ऐड कर देंगे 93.5। तो ये इसकी हमने क्लास बाउंड्रीज लिख दी। अब फ्रीक्वेंसी जो लिखनी है ना, वो डाटा को देखकर लिखेंगे। 34 और 39 में कितने नंबर आते हैं? 34 ये आ गया, 39 ये आ गया। ठीक है, 34 से 39 तक कितने नंबर आते हैं? ये 38 भी आता है। ये कितने नंबर हैं? 3 नंबर हैं, 1 2 3। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आई? 3। इसके बाद 40 से 45 तक कितने नंबर हैं? ये 42 आ गया।
एक ही नंबर है, ठीक है। 40 से 45 तक एक नंबर है, तो ये फ्रिक्वेंसी इसकी 1 आ गई। अब ये देखें 46 से 51 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर बनते हैं 46 से 51 तक। ये इसकी फ्रिक्वेंसी क्या आ गई 9। अब 52 से 57 तक कितने नंबर आते हैं 1 2 3 4 नंबर आते हैं, ठीक है। 52 से 57 तक 4 नंबर। इसके बाद 58 से 63 तक 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर बनते हैं, ठीक है। 58 से 63 तक 7 नंबर। इसके बाद 64 से 69 तक 64 से 69 तक 1 2 नंबर आते हैं 64 से 69 तक। इसके बाद 70 से 75 तक 1 2, ये 2 नंबर बनते हैं 70 से 75 तक। इसके बाद 76 से 81 तक 1 2 3 नंबर बनते हैं, ठीक है। 76 से 81 तक 3। इसके बाद 82 से 87 तक 1 2 नंबर बनते हैं, तो इसकी फ्रिक्वेंसी 2 आ गई। 88 से 93 तक 1 2 नंबर हैं, ठीक है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी 2 आ गई। अब इन सबको ऐड करें तो ये 35 आने चाहिए नंबर। 3 + 1 + 9 + 4 + 7 + 2 + 2 + 3 + 2 + 2, ये 35 नंबर बनते हैं ना फ्रिक्वेंसी। अब इसके पहली मार्क्स बनाएंगे। 3, इसकी 3 लाइन्स आएंगी 1 2 3। 1 है तो इसकी 1 लाइन आएगी। 9 है तो ये देखें 1 2 3 4, ये इसके ऊपर 5वीं लाइन ये आ जाएगी और दोबारा 4 लाइन 1 2 3 4, ठीक है। 4 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7, 2 लाइन्स है, 2 लाइन्स है। 3 1 2 3 2 1 2 2 1 2, ठीक है। ये हमने इसका फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय 50 हाउसहोल्ड इन अ लो इनकम ग्रुप इन अ लोकेलिटी ऑफ लाहौर आर गिवन बिलो। तो ये 50 हाउसहोल्ड्स के इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स दिए हुए हैं। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद 10 नंबर ऑफ क्लासेस, आल्सो कैलकुलेट मिड पॉइंट्स एंड क्लास बाउंड्रीज। तो ये जो डाटा दिया हुआ है इसको हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे लेते हैं, ठीक है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देंगे तो इसको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6, असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख लेंगे। ये जो डाटा दिया हुआ है, ये जो डाटा है इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे दिया, ठीक है। इसमें लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 155 है। द लार्जेस्ट वैल्यू 155, द स्मॉलेस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू 45, ठीक है। साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्लास इंटरवल का साइज है
लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, नंबर ऑफ क्लासेस, लार्जेस्ट वैल्यू है 155, स्मॉलेस्ट वैल्यू 45, 10 पे डिवाइड कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 110, इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। द साइज ऑफ क्लास इंटरवल कितना आ गया 11। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ गया, इसको लिखेंगे क्लास इंटरवल टैली मार्क्स फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट्स क्लास बाउंड्रीज। क्लास इंटरवल का साइज क्या है 11, तो 45 से स्टार्ट करना है, 45 को भी इंक्लूड करना है, 45 से 55 तक ये इसका क्लास इंटरवल का साइज आ गया। क्लास इंटरवल का साइज क्या है 11, नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है 10 है। अब 56 से 66 है, फिर 67 से 77, इसी तरह से सब क्लासेस को लिख लेंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे 45 से 55 तक, 45 से 55 तक कितने नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर आते हैं 55 तक, 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसके बाद 56 से 66 तक 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर, 1 2 3 4 5 और ये 6 है। 67 से 77 तक 1 2 3 4, ये 4 नंबर आते हैं 77 तक, 1 2 3 4, 78 से 88 तक 1 2 3 4 5 6 7, 7, इसकी फ्रिक्वेंसी 7 आ गई, 1 2 3 4 5 6 7। 89 से 99 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 99 तक कितने आते हैं 10 नंबर, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। 100 से लेकर 110 तक, 110 तक हमने गिने हैं, 100 से लेकर 110 तक 1 2 3 4 5, 5 नंबर हैं, 1 2 3 4 5। 111 से लेकर 121 तक 1 2 3 4, 4 नंबर आते हैं, 1 2 3 4। 122 से लेकर 132 तक 1 2 3, 3 नंबर आते हैं, 1 2 3। 133 से लेकर 143 1 2, 2 नंबर आते हैं, 1 2। 144 से लेकर 155 1 2, 2 नंबर आते हैं। इन सब को ऐड कर लेते हैं तो ये 50 आ गए, ठीक है। अब इसके मिड पॉइंट्स लिखेंगे। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, 45 प्लस 55, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। 45 प्लस 55, ये आ गया 100, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 50,
इसी तरह से 56 प्लस 66, ये आ गया 61, ये आएगा 72, 78 प्लस 88 डिवाइड बाई 2, 83, 89 प्लस 99 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 94। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आएगा 116। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आएगा 127। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आएगा 138। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आ गया 149.5। क्लास बाउंड्रीज लिखेंगे। लोअर लिमिट में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा 44.5। लोअर लिमिट में से हमने 0.5 को सब्ट्रैक्ट किया और अपर लिमिट में हमने 0.5 को ऐड किया, 55.5। इसी तरह से लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 55.5, 66.5। इसी तरह सारा टेबल कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को कंस्ट्रक्ट कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। द स्कोर्स इन साइंस ऑफ 45 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। 45 स्टूडेंट्स के साइंस में इतने नंबर आए हैं। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद 5 नंबर ऑफ क्लासेस, फाइंड मिड पॉइंट्स एंड क्लास बाउंड्रीज। तो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है? 5। मिड पॉइंट्स और क्लास बाउंड्रीज भी फाइंड करनी है। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है, इसको सॉल्व करते हैं। ये जो डाटा दिया हुआ ना, सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये जो डाटा था इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। द लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू इसमें क्या है? 96 है। स्मॉलेस्ट वैल्यू, द स्मॉलेस्ट वैल्यू 59। द साइज ऑफ क्लास इंटरवल, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, नंबर ऑफ क्लासेस पे डिवाइड कर देंगे। लार्जेस्ट वैल्यू है 96, स्मॉलेस्ट वैल्यू 59, नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है? 5, ये आएगा 37। इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, ये आएगा 7.4। तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल, इसको डेसिमल में नहीं हमने लिखना है, इसको होल नंबर में हमने कन्वर्ट करना है। तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल 8 लिख लेंगे। तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। क्लास इंटरवल, टाइली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट्स, क्लास बाउंड्रीज। क्लास इंटरवल, तो ये देखें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 59। तो 59 को इंक्लूड करके हमने इसका क्लास इंटरवल लिखना है। तो क्लास इंटरवल का साइज क्या होना चाहिए? 8 है। 59 को इंक्लूड करके 8 का हमने साइज रखना है क्लास इंटरवल का। 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66। तो ये 66 तक आएगा। ठीक है, फिर 67 से लेकर 74 तक, फिर 75 से लेकर 82 तक, 83 से लेकर 90 तक,
91 से लेकर 98 तक। ठीक है, तो ये हमने इसका क्लास इंटरवल लिख लिया। फ्रीक्वेंसी क्या है, 59 से 66 तक कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर हैं 66 तक। फ्रीक्वेंसी इसकी 10 आ गई। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद 67 से 74 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 नंबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1। ये 11 आ गया। अब 75 से 82 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3। इसके बाद 83 से 90 तक 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। 91 से 98 तक 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। मिड पॉइंट्स लिखेंगे। 59 प्लस 66 है, इसको ऐड करके 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 62.5। 67 प्लस 74 67 प्लस 74 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 70.5। फिर इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया, ये आ गया 78.5। फिर इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया, ये आ गया 86.5। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया, ये आ गया 94.5। क्लास बाउंड्रीज लिखेंगे। लोअर लिमिट में से हमने 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करना है। तो लोअर लिमिट क्या है, 59। 59 में से हम माइनस कर देंगे 0.5, ये आ गया 58.5। और अपर लिमिट में हम 0.5 को ऐड कर लेंगे। इसी तरह से लोअर लिमिट में हम 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर लेंगे। तो ये हमने इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया टेबल को। ठीक है, इन सब को ऐड कर लेंगे। समीशन एफ कितना आता है, ये 45 आता है। ठीक है, तो यही टेबल हमने कंस्ट्रक्ट करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। द मैसेज ऑफ 40 स्टूडेंट्स एट अ यूनिवर्सिटी आर गिवन बिलो। तो ये 40 स्टूडेंट्स के यूनिवर्सिटी के मैसेज दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे 40 स्टूडेंट्स के मैसेज हैं। फाइंड आउट मिड पॉइंट्स एंड क्लास बाउंड्रीज आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद 6 नंबर ऑफ क्लासेस। क्लासेस इसमें कितनी है, 6 नंबर ऑफ क्लासेस हैं। तो ये जो डाटा दिया हुआ है इसको पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देंगे। ठीक है, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ये डाटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। इसमें देखें द लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 176 है। स्मॉलेस्ट वैल्यू 119 है। द स्मॉलेस्ट वैल्यू 119 है। द साइज ऑफ क्लास इंटरवल, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, नंबर ऑफ क्लासेस,
नंबर ऑफ क्लासेस पे डिवाइड कर देंगे। लार्जेस्ट वैल्यू है 176, स्मॉलेस्ट वैल्यू 119, नंबर ऑफ क्लासेस हैं 6। तो 176 माइनस 119 ये आ गया 57। इसको डिवाइड कर देंगे 6 पे तो ये आ गया 9.5 अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ये डेसिमल को हमने ख़त्म करके होल नंबर में कन्वर्ट कर देना, राउंड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये साइज ऑफ क्लास इंटरवल कितना आ गया 10 है। टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। क्लास इंटरवल, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट्स, क्लास बाउंड्रीज। क्लास इंटरवल 119 से स्टार्ट करेंगे, ये 119 भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो क्लास का साइज क्या है 10 है। 119 से लेकर ये आएगा 128 तक, फिर 129 से लेकर 138, फिर 139 से लेकर 148, 149 से 158, 159 से 168, 169 से 178। कितनी नंबर ऑफ क्लासेस हैं 1 2 3 4 5 6 6 नंबर ऑफ क्लासेस बन गई। फ्रीक्वेंसी लिखेंगे इसमें 119 से 128 तक कितने नंबर हैं 1 2 3 4 4 नंबर हैं, ठीक है। 1 2 3 4 129 से लेकर 138 तक 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 139 से लेकर 148 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 नंबर। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 149 से 158 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर बनते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 159 से 168 तक 1 2 3 4 5 5 नंबर। 1 2 3 4 5 फिर 169 से 178 1 2 2 नंबर हैं 1 2। तो अब इनके मिड पॉइंट लिखेंगे 119 और 128 को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। 119 जमा 128 इसको ऐड करके 2 पे डिवाइड किया, ये आ गया 123.5। फिर 129 जमा 138 इसको 2 पे डिवाइड किया, ये आ गया 133.5। इसको ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आएगा 143.5। इसको ऐड करके 2 पे डिवाइड किया, ये आ गया 153.5। इसको ऐड करके 2 पे डिवाइड किया, ये आ गया 163.5। इसको ऐड करके 2 पे डिवाइड किया, ये आ गया 173.5। इसके बाद क्लास बाउंड्रीज लिखेंगे। तो लोअर लिमिट में से हमने 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ गया 118.5। अपर लिमिट में हमने 0.5 को ऐड कर देना है। इसी तरह से आगे करते जाएंगे। अपर लिमिट में ऐड करना है और लोअर लिमिट में हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है 0.5। इसको ऐड कर लेंगे सिग्मा एफ, ये आएगा 40, ठीक है।
तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।